नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका में आप अपनी खुद की कंपनी ओपन करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल जाती है, टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, जो लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर है वो टाइप ऑफ कंपनीज क्या क्या हैं, आप टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है साउथ अफ्रीका के बारे में, कुछ उसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर साउथ अफ्रीका में आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है अगर साउथ अफ्रीका का बिजनेस वीजा लेना चाहते हैं आप एज इंडियन। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका में एज इंडियन। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मोबाइल रेस्टोरेंट। मोबाइल रेस्टोरेंट मतलब ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में बैठ के मोबाइल से बात करें, मोबाइल रेस्टोरेंट मतलब चलता फिरता मोबाइल, जिसको हम लोग कई बार फूड ट्रक भी बोलते हैं, फूड वैन भी बोलते हैं। यानी एक रेस्टोरेंट जो कि टायर माउंटेड या ट्रक पे ऊपर बना हुआ है, आज यहाँ लगाया तो कल वहाँ लगाया, परसों वहाँ पे लगाया, सड़क पे लगाया, रोड पे लगाया, ट्रैफिक में लगाया। तो वो कई बार आपने देखा होगा, ये इंडियन कल्चर में भी ऐसे आता है। लोग यहाँ पर भी मोबाइल रेस्टोरेंट्स या फिर ट्रक या फिर आप उसको वैन बोलिए, तो वो सुबह सुबह कहीं पे रोड के सामने, रोड के किनारे पे खड़ा हुआ है और लोग वहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो वैसा कई बार आपने यहाँ भी देखने को मिला होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चल रहा है साउथ अफ्रीका में, बहुत अच्छी डिमांड में है ये। अगर आपको रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो आप ये मोबाइल ट्रक वाला या फिर मोबाइल रेस्टोरेंट्स वाला बिजनेस जरूर कर सकते हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर, वो बूमिंग कंट्री है तो फाइनेंशियल एडवाइजर का बिजनेस आपका वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर मैं बात करूँ स्टोर की, तो जो ग्रोसरी स्टोर है, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एज वेल एज ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर, दोनों आप ओपन कर सकते हैं। दोनों में अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है और अच्छा वहाँ पे प्रोग्रेस भी दिख रहा है, पोटेंशियल वहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑनलाइन पोर्टल, यानी जैसे ऑनलाइन पोर्टल लेते हैं, आप किसी के बारे में कुछ गूगल में सर्च कर रहे हैं या कुछ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो व्लॉगिंग रहती है, राइटिंग रहती है, ऑनलाइन राइटिंग रहती है, तो वो जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उस टाइप के आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑनलाइन पोर्टल बना सकते हैं। उसमें भी जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर विजिट्स होंगी, कस्टमर्स आएंगे, जितना ट्रैफिक आएगा, आपका उतना इनकम जनरेट होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की सर्विसेज आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को। जो आपका कस्टमर है, जो सप्लायर है या फिर जो कोई मैन्युफैक्चरर है, अपनी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, वो सर्विसेज आप उनकी दे सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर का भी काम वहां पे बहुत अच्छा चलता है, वेबसाइट डेवलपिंग का भी काम, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडियन रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, यानी जैसे एक मोबाइल ट्रक वाला जो बताया था हमने, मोबाइल रेस्टोरेंट से, लेकिन एक फिजिकली जो एक फिजिकल रेस्टोरेंट रहता है घर में, यानी एक स्टेशनरी जो रेस्टोरेंट रहता है, वो भी वहां पे, क्योंकि इंडियंस वहां पर बहुत ज्यादा है, मोर देन 16 लाख इंडियंस वहां पर हैं। कुछ साउथ इंडिया से भी है, कुछ नॉर्थ इंडिया से भी, वो हम टेक्निकल रिसर्च में जरूर आगे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर, यानी वहां पे पावर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी वहां पे ज्यादा है। तो पावर शॉर्टेज है, पावर इंडस्ट्री में आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी पहले पावर शॉर्टेज था, लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन किया है, अभी पावर शॉर्टेज की इंडिया में बिल्कुल भी कमी नहीं, पावर बिल्कुल नहीं है, मतलब पावर की जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल नहीं है। हर जगह, हर गांव, हर जगह आपको पावर मिलेगी, बिजली मिलेगी। यहां पर ये बहुत अच्छी सुविधा होगी है हिंदुस्तान में। टूर एंड ट्रैवल का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर उसका आपको एक्सपीरियंस है, उसका आपका इंटरेस्ट है, तो टूर एंड ट्रैवल का भी बिजनेस वहां पे अच्छा चलता है। अगर मैं बात करूं चैटबॉट प्रोग्राम, यानी जैसे कई बार आपने देखा किसी वेबसाइट पे आप विजिट किए, वहां पे ओपन हो जाता है चैट बॉक्स अपने आप, मे आई हेल्प यू, यानी चैट बॉक्स, यानी कोई वो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो चैट बॉक्स आपको पूछता है मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूं। जिस टाइप का आप उसको कमांड देंगे उस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको देता जाएगा। फाइनली वो कस्टमर केयर से अगर आपको बात कराना तो कस्टमर केयर से भी आपकी बात करा देगा, लेकिन रिलेवेंट वो आपको स्क्रीनिंग कर देगा कि किस बंदे से आपकी बात होनी है, या फिर अगर बिना बात किए भी ओनली चैट बॉक्स से आप इंफॉर्मेशन पूरा निकाल सकते हैं तो वो भी पूरा निकाल पाएंगे। तो इस टाइप की सर्विसेज कई बार आपने देखी होगी। तो ये डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो चैटबॉट प्रोग्राम डेवलपर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर उसका आपका एक्सपीरियंस है, आप आईटी एक्सपीरियंस है, आपको आईटी में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। अच्छी ग्रोइंग आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल जाती है। ग्रोइंग वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जैसे हम हिंदुस्तान में भी कई बार इधर उधर कूड़ा वगैरह कुछ फेंक देते हैं, या फिर जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यानी ऐसी इधर उधर भी कहीं आप कुछ फेंक नहीं सकते, तो आपका ई वेस्ट हो या फिर किसी कंपनी का कोई वेस्ट हो, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल
रहा है। तो अभी ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप भी पैसा कमा सकते हैं, इवेंट प्लानर बन सकते हैं। यानी जो मेट्रो सिटीज़ में कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई कहीं पे कुछ गैदरिंग हो रही है, तो उसका इवेंट प्लानिंग, शादी का प्लानिंग, किसी भी चीज़ का, कोई भी रिंग सेरेमनी हो, किसी का कोई भी प्लानिंग है, इवेंट प्लानर आप बन सकते हैं। टैक्स से कंसल्टेंसी आप सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे सीए वगैरह। यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी टैक्स सर्विसेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है, यहाँ भी टैक्स की चोरी होती है, वहाँ भी टैक्स की चोरी होती है। तो टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस इसलिए बहुत अच्छा चलता है। आप अगर मैं बात करूँ बेबी केयर सर्विसेज, जो चाइल्ड केयर और ओल्ड और एल्डर पीपल केयर सर्विसेज रहती है, तो चाइल्ड केयर सर्विसेज भी वहाँ पे मेट्रो सिटी में कम से कम बहुत ज़्यादा चलती है। गाँव वगैरह में इतनी नहीं चलती है, लेकिन मेट्रो सिटी में चाइल्ड केयर सर्विसेज अच्छी चलती है। जिम भी मेट्रो सिटी में बहुत अच्छा चलता है, आप उनका जिम भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को बॉडी शॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। यहाँ पे भी शौक है, और साउथ अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा शौक है। कई बार आपने देखा होगा कि खेलते हुए भी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पेट ग्रूविंग सर्विसेज, यानी पेट, जैसे कि आपका किसी के पास में डॉग है, किसी के पास कैट है, किसी के पास कुछ और चीज़ है, तो जो पेट है, मेट्रो सिटीज़ में पेट लोगों ने रखे हुए, उनके नेल कटिंग करनी है, उनको नहलाना है, उनको ब्रशिंग करनी है, उनको मतलब अलग अलग तरह की जो भी उनको सर्विसेज चाहिए, तो पेट ग्रूमिंग सर्विसेज वहाँ पे लोग आउटसोर्स करना पसंद करते हैं, दूसरे किसी को सर्विसेज देना चाहते हैं, लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज भी आप वहाँ दे सकते हो, क्योंकि बाइंग पोटेंशियल वहाँ भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू द आवर कंट्री। तो वहाँ पे ये सर्विसेज आप ओपन कर सकते हैं। मसाज थेरेपी सर्विसेज आप दे सकते हैं, यानी लोग रिलैक्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी बॉडी मसाज हो, किसी भी टाइप की कोई मसाज है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मसाज की सर्विसेज, अगर मसाज का आपका एक्सपीरियंस है तो मसाज का भी बहुत अच्छा चल रहा है वहां पे। कॉल सेंटर सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही है, यानी कंपनी खुद का मैन पावर हायर करके अपना कॉल सेंटर ना बना के, कॉल सेंटर के जो इंप्लॉयज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर, उनको बस दे दिया, उनके यहाँ कॉल आ रही है, वो कॉल को हैंडल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं लीगल कंपनीज बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन सी टाइप की कंपनीज है वहां पे होती है, तो नॉर्मली 5 टाइप की कंपनी होती है। सबसे पहले पायदान पे आते हैं प्राइवेट कंपनी, जो कि एक बंदे का खुद की प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसमें जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी लिमिटेड रखी है। जैसे हमारे यहाँ एक आदमी की कंपनी है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन वही इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी फैसिलिटेट किया है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो 1% कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी भी बनाया है, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो 1% की, एक आदमी की कंपनी अगर आपको बनानी है तो सिंपल स्ट्रक्चर है, प्राइवेट कंपनी, वो ही बहुत ज्यादा वहां कॉमन है, फेमस है। तो एक ही आपको वहां पे डायरेक्टर चाहिए और एक शेयर होल्डर चाहिए। शेयर होल्डर और डायरेक्टर सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, एंड देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। एक भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। सेकंड नंबर की बात करें तो पब्लिक कंपनी आती है, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी जिसके शेयर्स हैं, पब्लिक कंपनी है, तो वो उसमें आपको जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 3 डायरेक्टर आपकी चाहिए, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी डायरेक्टर्स की, 3 डायरेक्टर आपको चाहिए और 7 आपको शेयर होल्डर्स चाहिए। अगर आपको थर्ड नंबर की बात करें तो पर्सनल लायबिलिटी कंपनी, यानी उसमें लायबिलिटी जो है पर्सनल है, यानी मेरी लायबिलिटी मेरी खुद की है, मेरा कुछ नुकसान होगा तो मेरा खुद का होगा, उसमें कोई लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, यानी लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। जो डायरेक्टर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और इसमें जो आपको डायरेक्टर चाहिए, अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे नॉन प्रॉफिट कंपनी आती है, यानी जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में भी एनजीओ चलते हैं, तो नॉन प्रॉफिट कंपनी में भी आपको 3 डायरेक्टर चाहिए और 3 शेयर होल्डर्स चाहिए। अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर कंपनी की, तो स्टेट ओन्ड कंपनी, यानी वो गवर्नमेंट की कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो बहुत ज्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट आपका है प्राइवेट कंपनी, जो कि आप वहां ओपन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉमन भी है, सिंपल भी है और लायबिलिटी भी लिमिटेड रखी गई है। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, अगर आप साउथ अफ्रीका में अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा आपको वेल डेवलप्ड मिल जाता है एज कंपेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज, यानी जैसे इंडिया से भी बहुत ज्यादा अच्छा उनका वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें आपका जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो बहुत ड्रास्टिकली डाउन आ जाती है। और अगर मैं बात करूं ये आपकी जो IPR है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी एक्ट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आपको वहां भी उसके प्रोटेक्शन मिल जाती है, हिंदुस्तान में भी उसके प्रोटेक्शन आपको मिल जाते हैं, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मिल जाती है, फेवरेबल डेमोग्राफी आपको मिल जाती है, गेटवे टू दी अफ्रीकन कंट्रीज, यानी एक गेटवे है जो कि अफ्रीकन रेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में सबके लिए रास्ता जाता है, इट इज कॉल्ड एज ए गेटवे, तो एक गेटवे है। अगर मैं बात करूं बूमिंग फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं, तो बूमिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, लो लिविंग कॉस्ट है, यानी हिंदुस्तान से तो लिविंग कॉस्ट ज्यादा ही है क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है, हमसे तो बहुत ज्यादा है, हमसे लगभग हमारा $2,500 के आसपास में आता है, उनका $7,200 के आसपास में आता है, तो हमसे ज्यादा लिविंग कॉस्ट है। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में लिविंग कॉस्ट वहां पे कम है, सस्ती है, आप आसानी से वहां पे लिविंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग नेचर पीपल, जो लोकलिटी है, किसी भी गांव में अगर आप जाते हैं तो आपके स्वागत करने के लिए आपके वो अपना दिल का दरवाजा खोल देते हैं, वो घर का दरवाजा खोल देते हैं, आप वहां पे आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी कंपनी अगर किसी कंट्री कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डिसएडवांटेज भी होगी, जैसे कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है तो एनर्जी चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, बिजली का बिल वहाँ पे ज़्यादा आता है, और चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और नॉट सेफ फॉर वुमन इन नाइट, यानी रात में अकेला आपको नहीं जाना। वैसे ये हिंदुस्तान में भी है, सेम टाइप का आपको कल्चर मिल जाता है। अगर मैं बिजनेस वीज़ा की बात करूँ कि बिजनेस वीज़ा का आपको कितना मिलना, कितना आसान है, तो नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए वहाँ बिजनेस वीज़ा मिलता है इनिशियली, यानी 90 डेज के लिए। उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले 6 मंथ का जो वैलिड ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपको लग जाता है, 3 मंथ्स के आपको बैंक स्टेटमेंट लग जाती है एज ए प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस, और आपका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लग जाता है, आपके जो जिस कंपनी के साथ में आप मीटिंग करने जा रहे हैं, जहां आपका और वहां का इन्विटेशन ऑन देयर कंपनी लेटर हेड वो आपको लगता है। यहाँ पे कंफर्म्ड एयर रिटर्न टिकट, यानी आप वापस आने वाले वो कंफर्म टिकट आपके पास में होना चाहिए। वैक्सीनेशन, जब से ये कोविड आया तो उसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी कंपलसरी कर दिया, यानी वैक्सीनेटेड आदमी ही को ही वीजा मिलेगा, ऐसे कोई नहीं जा सकता है। और आपको प्रोसेसिंग टाइम लगभग 10 से 15 दिन के आसपास में आपको वीजा आपके पास में आ जाता है। डे वाइज आपको इटनरी देना रहेगा कि पहले दिन मैं यहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो इटनरी आपको देना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि साउथ अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि लोकल में बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सप्लोर करना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।